सुनी होगी 8 फरवरी 2020 की कि अचानक सल्फर का लेवल बहुत बढ़ गया। वो कह रहे थे, पश्चिमी मीडिया कह रहा था कि 50,000 शव जलाए गए हैं, उनके जलने से ये सल्फर लेवल बढ़ा है। किंतु चीन ने वुहान में और चोंगकिंग में सल्फर का डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाकर ही कोरोना महामारी पर काबू पाया। वहाँ इतने लोग नहीं मरे, भारत में मरे, इटली में मर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं। आज यही देश, ये पश्चिमी देश सारे जो केजरीवाल की फंडिंग करते हैं, फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका फंडिंग होती है, नेवल राय अमेरिका की फंडिंग होती है, जो मीडिया को बहुत बड़ी फंडिंग करता है गुमराह करने के लिए। आज जो ये चल रहा है ना, सुबह शाम अखबारों में फ्रंट पर आती है प्रदूषण प्रदूषण। क्या प्रदूषण दिल्ली में ही है? क्या मुजफ्फरपुर में नहीं है? क्या पटना में नहीं है? क्या चीन में नहीं है? जितनी भी कर्क रेखा से ऊपर के देश है, सब में वायुमंडल वातावरण का स्तर यही है, किंतु दिल्ली को बदनाम किया जाए, दहशत दिल्ली में फैलाई जा रही है। अरे आप पूरे देश का ध्यान रखिए, पूरे देश में बात कीजिए। दीपावली जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, और आपको तो पता ही होगा भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या आए थे, उसकी खुशी में जो है पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी दिवाली का जो पर्व है वो मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में हर बार एक नियम इन्होंने बना दिया और वो चलता आ रहा है कि दिवाली पर पटाखे मत छोड़िए, प्रदूषण होता है इससे। अब क्या ये जो सरकारें हैं जो हर बार एक नया नियम निकाल देती हैं, क्या इनकी मंशा जो है वो सनातन धर्म में जितने भी त्यौहार हैं या फिर दीपावली जैसे बड़े त्यौहार को कहीं ना कहीं दबा देने की कोशिश है? क्या है आखिर ये? मुकेश जी हमारे साथ, हम जानेंगे। मुकेश जी, जैसे जैसे दिवाली जो है वो नज़दीक आती है, सरकारों के दिमाग में तुरंत एक चीज़ आती है कि भाई पटाखे मत छोड़ना, प्रदूषण फैल जाएगा। पहले प्रदूषण नहीं रहता। देखिए, सरकारों के दिमाग में नहीं आती है, केजरीवाल के दिमाग में आती है, क्योंकि वो फोर्ड फाउंडेशन से पैसा खाता है, अमेरिका से पैसा खाता है, ईसाई मिशन से पैसा खाता है, नक्सलवादियों से पैसा खाता है, और उसका एक ही मकसद है किसी तरह हिंदू त्योहारों को खत्म किया जाए। देखिए, आपने छठ पूजा पे देखिए कि किस तरह से उसने यमुना के अंदर पूजा अर्चना करने पर रोक लगाई, मूर्ति विसर्जन पर रोक। कहता है कि यदि यमुना में मूर्ति विसर्जन कर दिया गया और तो 50,000 का जुर्माना। अरे किसका ऑर्डर पर जुर्माना कर रहा है? बोले एनजीटी का आदेश है। एनजीटी का आदेश है कि यमुना के किनारे अधिक से अधिक घाट बनाया जाए ताकि मूर्ति विसर्जन करने वालों को आसानी हो। जब मैंने सत्येंद्र कुमार से के सामने बोले, हमने कभी भी रोक नहीं लगाई। ये 10 नवंबर 2015 का सत्येंद्र कुमार का आदेश है वहाँ पर कि हमने कभी भी मूर्ति विसर्जन पर रोक नहीं लगाई। हमारा तो कहना है कि मूर्ति विसर्जन अच्छी तरीके से हो और अधिक से अधिक घाट बनाया जाए। उसने सभी को, किंतु एक झूठ फैलाया जाए, जैसे दिवाली के पटाखों के लिए झूठ फैलाया। देखिए, ये 2019 के वायु सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कहता है कि जो दिवाली से पहले दिन, दिवाली की रात को, दिवाली से अगले दिन एक ही रहता है। यदि 400 रहता है, वो एक झूठ फैलाया जा रहा है कि दिवाली के पटाखों में प्रदूषण होता है ताकि हिंदुओं के त्योहार को बर्बाद किया जाए। और इसमें बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है, बड़े बड़े वकील हैं और जजों को भी खरीदा जा रहा है। आप देखिए, जो जज कहते थे कि दिवाली के पटाखों में प्रदूषण है, वो सारे साल दिल्ली में रह रहे हैं। अरे तुमको मौका मिला है रिटायर होने के बाद कि प्रदूषण की नगरी से उसको छोड़ के अलग जगह चले जाओ, किंतु वो सब दिवाली में बस दिल्ली में, चाहे वो जगदीश सिंह खेर हो, चाहे वो दीपक मिश्रा हो, चाहे तुम्हारा ये बोबड़े हो, सब दिल्ली में रह रहे हैं। अरे तुम्हारा रहने का ठिकाना नागपुर है। क्या कहना चाह रहे हैं, संन्यास ले लें क्या? नहीं, जब दिल्ली प्रदूषणकारी है और तुम कह रहे हो दिल्ली प्रदूषणकारी है, तो दिल्ली से निकलो ना यहाँ से। जब तुम्हें रिटायरमेंट हो गए हो, क्यों दिल्ली में प्रदूषण की नगरी में रह रहे हो? प्रदूषण नगरी में रहने के लिए हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस प्रदूषण को झेले, क्योंकि कल यदि दिल्ली में बम फटेंगे, लड़ाई होती है, सबसे पहले दिल्ली पे हमला होगा। और जो बड़ी इमारतें, बड़े बड़े गुंबद दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर सबसे पहले बम फटेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन बमों से लड़ना सीखे, उस हवा में सांस लेना सीखे और गोला बारूद बनाना सीखे, ताकि दुश्मन को जवाब दिया जा सके। मुकेश जी, केजरीवाल और उनकी पार्टी का लगातार ये कहना है कि दीपावली जो है वो दीपों का त्यौहार है, पटाखों से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज देखिए, दिवाली का त्यौहार केजरीवाल तय करेगा क्या? सीआईए का एजेंट, नक्सलवादी, ईसाई तय करेगा? ये तो हमें हिंदुओं को तय करना है। हमारे संतों ने कहा अभी कि दिवाली के त्यौहार बड़े धूमधाम पटाखे छुड़ाइए। 26 ख के तहत धार्मिक संस्थाओं को तय करने का आदेश, केजरीवाल जैसे नक्सलवादी को तय करने का आदेश का मसला नहीं है ये। केजरीवाल या सीएम है, आप ऐसे कह रहे हैं उनको? जी, ऐसे कह रहे हैं आप, वो तो सीएम है ना। अरे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था रामलीला मैदान में, उसको तो याद करो कि जो नक्सलवादी है, आतंकवादी हैं, वो
जंगलों में जाए, दिल्ली सभी लोगों के रहने की जगह है। अरे सीएम बन जाएगा क्या, नक्सलवादी का ठप्पा हट जाएगा क्या उससे सीएम बनने दे? यदि बरगला के लोगों को बिजली फ्री बिजली देके पानी देकर लोग तो फ्री में बहुत कुछ चाहते हैं और देने वाला मिले तो हड़पने को तैयार है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो मिलकर कहीं ना कहीं सनातन के जितने भी त्योहार हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रही हैं? राजनीतिक पार्टियां नहीं, केजरीवाल जैसे देशद्रोही, खाली केजरीवाल? हाँ, इसके जैसे देशद्रोही जो नक्सलवादी है, जो ईसाई ताकते हैं, जो ईसाई मुख्यमंत्री हैं, चाहे जगनमोहन रेड्डी हो, एक पूरा गिरोह है। सोनिया गांधी जिसको भी मुख्यमंत्री बनाती, जिसको भी सोनिया गांधी जिसको भी मुख्यमंत्री बनाती थी वो ईसाई देख के, चाहे अजीत जोगी हो, चाहे राजशेखर रेड्डी हो, जितने भी मुख्यमंत्री बनाती थी वो एक ही देखती थी ये ईसाई है, हिंदू है, और वो ईसाई ताकते पूरी तरीके से हिंदू त्योहारों को नष्ट करने में लगे हुए थे। यही स्थितियां हैं जी। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि बंद करो बंद करो बंद करो, त्योहार नहीं मनाना। ये तो हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाना, वो चर्च में 25 तारीख को चर्च में तो हर बार जाता है ये। हाँ। दिवाली पर एक सवाल आपसे पूछेंगे कि दिवाली तो दीपों का त्योहार है, केजरीवाल और उनकी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि बात आकर पटाखे पर क्यों रुकती? ये हम आज क्या करेंगे? ऐसा है, हमारा त्योहार हमने कैसे मनाना है ये तय करने का अधिकार संविधान ने हम हिंदू संगठनों को दे रखा है। संविधान के जो मूल अधिकार मिला हुआ है उसके अनुसार हम तय करेंगे कि हमें अपने त्यौहार कैसे मनाने हैं। इसके लिए केजरीवाल या कोई गोपाल राय या कोई सिसोदिया या कोई कोर्ट तय नहीं करेंगी, क्योंकि ये मेरा मूल अधिकार है। और ये हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने तय किया है कि हर साल की भांति इस साल भी दिवाली धूमधाम से पटाखे चलाकर ही मनाई जाएगी। प्रदूषण फैलता है पटाखों से। 1 महीने से दिल्ली में पोल्यूशन का जो लेवल है वो 400 से लेके 500 तक जा चुका है। कहाँ पटाखे चले हैं? अभी तो पटाखे चले नहीं। तो हर साल इन दिनों में ऐसा होता है, जिसके सारे सरकारी आंकड़े हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को 17, 18, 19, 3 साल के दिवाली के 15 दिन पहले, दिवाली के 15 दिन बाद और दिवाली के दिन के आंकड़े सारे हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि मात्र पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नीरी नाम की संस्था बना करके कुछ ऐसे पटाखे बनाने का परमिशन दी जिन पटाखों से बच्चों को, बूढ़ों को नुकसान ना होता हो, ग्रीन पटाखे। तो आज हम लोग ग्रीन पटाखे चला करके ही दिवाली मना रहे हैं और मनाएंगे। ये मेरा मौलिक अधिकार है। किसी कोर्ट को या किसी केजरीवाल को या किसी गोपाल राय को ये मेरा अधिकार छीनने का, रोकने का कोई भी हक नहीं है। ठीक है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हर बार ये कहती है, जब जब दिवाली आती है तो ये कहती है कि प्रदूषण जो इससे फैल जाता है। तो वही लोगों का कहना है कि हम कैसे त्योहार बनाएंगे, ये हमको तय करना है, हम ग्रीन पटाखे उस पर चलाएंगे।